मैं बड़ी कंफ्यूजन में था कि स्पोर्ट्स बाइक लूं या बुलेट लूं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो देखा वो था। तो हेलो गाइस, थैंक्स टू ऑल। जो हमने वीडियो परसों पोस्ट की थी उसको 2 दिन हो गए हैं आज, और उसके 1 दिन में ही 3K प्लस व्यूज आ गए। थैंक्स टू ऑल, सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। ऐसे ही प्यार देते रहो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो थैंक्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजित और आप देख रहे हो JK इकी मोटो व्लॉग। तो बड़े सबके माइंड में क्वेश्चन रहता है जब वो बाइक खरीदने जाते हैं कि हम स्पोर्ट्स बाइक खरीदें कि बुलेट बाइक खरीदें, क्योंकि बुलेट एक तरफ और बाकी सारी स्पोर्ट्स बाइक एक तरफ। स्पोर्ट्स बाइक में 2 लाख के अंडर आपको 125cc का KTM देखने को मिल जाएगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,83,000 कुछ समथिंग है। और RS 200 मिल जाएगा आपको, MT 15 मिल जाएगी, ड्यूक 200 मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट 1,85,000 कुछ शोरूम एक्स शोरूम प्राइस है। और ये बुलेट आपको 1,90,000 85,000 ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। तो आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। तो अब बात करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स बाइक क्यों लेनी चाहिए और बुलेट आपको क्यों लेना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप बाइक को कैसे यूज करने वाले हो। जब मैंने बाइक खरीदी थी तब भी मैं बड़ी कंफ्यूजन में था कि स्पोर्ट्स बाइक लूं या बुलेट लूं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो देखा वो था कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगा। ये प्राइमरी बाइक चाहिए थी हमें। पहले फर्स्ट पॉइंट कि आपको प्राइमरी बाइक चाहिए कि सेकेंडरी बाइक चाहिए। और अगर आपको प्राइमरी बाइक चाहिए तो आपकी मदर और फैमिली के और भी मेंबर आपके पीछे बैठ के जाएंगे आपकी बाइक पे, क्योंकि आपके पास और कोई बाइक या स्कूटी अगर नहीं होगी तो आपको इसी पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर कंफर्टेबल की बात करें, आपके फैमिली मेंबर किस बाइक के पीछे अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, तो वो बाइक है बुलेट। स्पोर्ट्स बाइक पे इजीली वो आराम से पीछे नहीं बैठ सकते और इतना कंफर्टेबल उनको फील नहीं होगा। अगर आपके पास स्कूटी या दूसरी बाइक नहीं है जिस पे आपके घर वाले ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको एक प्राइमरी बाइक चाहिए, तो आप बुलेट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे आपके फैमिली मेंबर मदर इजीली बैठ सकते हैं। स्पोर्ट्स बाइक के पीछे वो इजीली नहीं बैठ सकते, इतना कंफर्टेबल उनको फील नहीं होगा। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें वो है बाइक का टॉर्क और टॉप स्पीड। तो बुलेट जैसे ही 60 से ऊपर जाती है या 100 पे टच होती है तो ये बाइक करने लग जाती है वाइब्रेशन। आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा इस बाइक पे राइड करते समय, क्योंकि ये बाइक टॉप स्पीड के लिए नहीं बनी है। स्पोर्ट्स बाइक बनी है टॉप स्पीड। अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए, रेसिंग के दीवाने हैं, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको फील चाहिए डुगडुग, आप इतने शौक नहीं है, स्पीड में नहीं चलाना चाहते, तो आप बुलेट की तरफ जा सकते हैं। और बुलेट की टॉप स्पीड 110 है मैक्सिमम, जो कंपनी वाले क्लेम करते हैं 120 पे भी जाती है ये बाइक। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो ईजिली 130 प्लस से ऊपर चले जाती है, 140 भी टच कर जाती है स्पोर्ट्स बाइक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है बुलेट की सर्विस वर्सेस स्पोर्ट्स बाइक की सर्विस कॉस्ट। कितनी सर्विस कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है आपकी बुलेट बाइक पे अगर आप बुलेट बाइक लेते हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो उस पर सर्विस का कितना खर्च आता है। तो मैंने इसकी सर्विस कराई है, फर्स्ट और सेकंड सर्विस होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी है। तो इसमें इंजन ऑयल डलता है 900 रुपीज़ का, और इसकी सर्विस फिर जो लेबर कॉस्ट वो 300-400 जो उसमें ऐड नहीं करते हैं, तो फिर इसकी सर्विस हो जाती है 1100 to 1200 के बीच में विदाउट लेबर कॉस्ट। अगर आप लेबर कॉस्ट ऐड करोगे तो 1500 के अप्रॉक्स आसपास इस बुलेट बाइक की सर्विस हो जाती है। और इसमें कूलेंट नहीं डलता है, जिसकी वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है स्पोर्ट्स बाइक से, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में डलता है कूलेंट जिससे आपकी बाइक जल्दी कूल हो जाती है स्पोर्ट्स बाइक। और ये है एयर कूल्ड इंजन, आप देख सकते हैं इसके बीच में ब्लॉक्स बने हैं। ये ब्लॉक्स इसलिए बने होते हैं ताकि यहाँ एयर रुक सके और इंजन हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ब्लॉक्स इसलिए बने होते हैं, ये डब्बे, ताकि इसमें एयर स्टोर हो पाए जो हवा चल रही है और इंजन को जल्दी ठंडा कर दे। और स्पोर्ट्स बाइक के पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव है बुलेट के पार्ट से।
और मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि वो स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, फिर उसमें सिलेंसर चेंज करवाते हैं एब्राफोबिक या और कोई सिलेंसर डलवा लेते हैं आवाज़ के लिए। अगर आप आवाज़ के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुलेट ही लें। इसकी आवाज़ डुग डुग फील, वो वाइब्रेशन, वो डुग डुग साउंड आपको स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिलेगी अगर आप उसका एग्जॉस्ट भी चेंज करवा लेते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप साउंड के दीवाने हैं तो यू शुड गो फॉर बुलेट बाइक। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूं वो होगी इसकी एवरेज, स्पोर्ट्स बाइक की एवरेज और बुलेट की एवरेज। क्योंकि प्राइस पेट्रोल के इतने हाई जा रहे हैं तो ये पॉइंट तो होना ही चाहिए हमारे कंपैरिजन में। और बुलेट की एवरेज कंपनी क्लेम करती है 35 की और ये 40 भी दे देती है अगर इसे ईजिली राइड करें हम लोग तो। और स्पोर्ट्स बाइक की एवरेज 32-33 की आएगी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स बाइक लेंगे तो आराम से तो आप चलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने पावर के लिए लिया है, टॉप स्पीड के लिए लिया है, तो इसलिए आप उसको आराम से तो चलाओगे नहीं, जिसकी वजह से उसकी एवरेज आपको 30 से 33 तक की मिलेगी। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़ी स्लो चलाएंगे तो 38 तक एवरेज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बुलेट को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर चलाते हैं तो ये 40+ की एवरेज आपको दे देगी। और अगर राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो कि आपको कौन सी बाइक इजीली राइड आप कर सकते हो, लॉन्ग राइड के लिए कौन सी बाइक बनी है, तो यहाँ वैसे स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्ग राइड के लिए बनी है, लेकिन उसका जो पोस्चर है तो अगर कोई नया बंदा उसे चलाएगा तो उसकी बाजू में दर्द होने लगेगी और कमर में दर्द होने लगेगी, क्योंकि उसका पोस्चर ही ऐसा है, चलाने का थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है। और वेयर एज बुलेट है तो इसका आप देख सकते हैं पोस्चर रिलैक्स पोस्चर है और आप इसे इजिली दूर तक चला सकते हैं और आपको कुछ कहीं ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो आप बुलेट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लॉन्ग राइड पे आपने नहीं जाना है, तो आप स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है टॉप स्पीड। अगर आप भगाने के शौकीन है, रेसिंग के शौकीन है तो आप स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जा सकते हैं। बुलेट भगाने के लिए नहीं बना है, आराम से चलाने के लिए बना है। और अगर आपको साउंड चाहिए, डुग डुग साउंड, तो सिर्फ आपको बुलेट में मिलेगी, किसी स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिलेगी। आप एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हैं, एब्राफोबिक आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो साउंड डुग डुग साउंड वो सिर्फ बुलेट में ही आती है, किसी स्पोर्ट्स बाइक में नहीं आती। अगर एवरेज की बात करें तो दोनों की सेम ही है। वैसे बुलेट थोड़ी सी ज्यादा एवरेज दे देता है अगर आप इसको भगाते नहीं हो। अगर आप इसको लो गियर में चलाते हो तो इसकी एवरेज 32-30 की एवरेज ये देता है। एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 किलोमीटर का ज्यादा फर्क है, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और सर्विस की बात करें तो सर्विस में भी ज्यादा फर्क नहीं आता, बस उसके थोड़े से पार्ट्स महंगे आते हैं स्पोर्ट्स बाइक के और बुलेट के पार्ट्स थोड़े से सस्ते हैं। और जहां आप 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं वहां तो आप पार्ट्स इजिली डलवा सकते हैं। और एवरेज की तो आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाथी पालते हैं तब आपको उससे ज्यादा खिलाना पड़ता है।